हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक +2 का चैप्टर डिस्कस करेंगे, वो है एन इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स बेसिक कंसेप्ट। ये +2 का फर्स्ट चैप्टर है जो हम आज डिस्कस करेंगे। अब आप देख ही सकते हो जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, फर्स्ट हम उसका मीनिंग डिस्कस करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मैक्रो वर्ड है, पहले तो कहाँ से ड्राइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से, जिसका मैक्रोस, इसका मतलब था मैक्रोस विच मीन्स अ लार्ज, कि ये ग्रीक वर्ड से निकला है और इसका मैक्रो वर्ड का मीनिंग होता है लार्ज। इसका मीनिंग क्या बनता है कि इट इज़ अ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इकोनॉमिक एज अ होल। जैसे हम मीनिंग दे सकते हैं, जैसे हमने पहले भी इसको +1 में भी जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमने तब भी पढ़ा है। अब आप देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। पहले तो हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, फिर टोटल एम्प्लॉयमेंट, फिर एग्रीगेट स्पेंडिंग, एग्रीगेट सेविंग्स, एग्रीगेट कंजप्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट, जर्नल प्राइस लेवल एक्सेट्रा। हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब इसकी क्या है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी हुई है और क्या कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे इवैल्यूएशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे बनी, और उसके बाद सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो है कंजप्शन गुड्स। फर्स्ट तो जो गुड्स हम हमें डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है कंज्यूमर वांट को। फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर, अगर हम ब्रेड एंड बटर को इकट्ठे खाएंगे तो जो हमारी भूख है, वो कंजप्शन है, मतलब खाने वाली कंजप्शन है, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। वैसे पेन है, अगर हम पेन को यूज़ करेंगे तो हमारी लिखने वाली हो जाएगी। चेयर है, हम उस पर बैठ जाएंगे अगर हम थके हुए हैं तो हमारी सेटिस्फेक्शन पूरी हो जाएगी। ऐसे सो ऑन। तो नेक्स्ट ये है हमारा टॉपिक कि अब कंजप्शन गुड्स में ना 4 टाइप्स आती हैं। फर्स्ट है नॉन ड्यूरेबल गुड। उसमें क्या होता है, नॉन ड्यूरेबल गुड में जो गुड्स क्या कहते हैं, हम एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ईटेबल में मोस्टली, या कोई ऑयल वगैरह जैसे पेट्रोल, फ्रूट, मिल्क, कि मतलब हम सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। इन गुड्स को हम पेरिशेबल गुड्स भी कहते हैं। सेकंड है सेमी ड्यूरेबल गुड। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? जो गुड्स हम ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, कि साल से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अगर हम लगाएं, जैसे क्लॉथ, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, गैजेट। ड्यूरेबल गुड्स, ये गुड्स की वैल्यू पहले तो हायर वैल्यू होती है, इसको हम बार बार अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर एंड कार। सर्विसेज क्या है? एक नॉन मटेरियल गुड है, ये गुड नहीं है। पहले तो हमने तीनों में गुड की बात की थी, ये गुड नहीं है। ये एक सेटिस्फाइंग वांट होती है, जैसे सच अ सर्विस ऑफ टीचर, जैसे अब टीचर ने टीच किया, उसकी सर्विस है, हमें सेटिस्फेक्शन मिली। अ लॉयर, उसने केस लड़ा। अ डॉक्टर एक्सेट्रा। ये सर्विसेज पैरिश हो जाती है इफ़ नॉट यूज्ड, कि अगर हम नहीं यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगी। अब ऐसी ही कंजप्शन गुड्स जो होती हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर में यूज़ होती हैं और नेशनल इनकम का एक मेजर पार्ट है। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? जो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं कि जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में बार बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसी ही इसकी टाइप्स आ जाती हैं। ड्यूरेबल, जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल, जो हम बार बार नहीं यूज़ कर सकते, जैसे रॉ मटेरियल, एक बार ही हमने जिसमें लगा दिया वो उसमें लगा रहेगा। मशीनरी को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसका डिफरेंस है कि कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स का क्या डिफरेंस है। और इंटरमीडिएट गुड्स, ये गुड्स वो होती हैं कि जो अभी बनी नहीं होती, मतलब प्रोसेसिंग में है। मीन्स ये इंटरमीडिएट गुड्स जब तक फाइनल गुड्स में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विस विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड प्रोवाइडेड बाय अदर फर्म्स, कि दूसरी फर्म्स प्रोवाइड करती हैं और ये एक प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती हैं।
इसको वैसे इंक्लूड नहीं किया जाता नेशनल इनकम में। मतलब अगर हम इसकी ईजीएस्ट डेफिनेशन करें तो ये बन सकती है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव डू नॉट पास द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? और दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर कंजप्शन एंड कैन नॉट बी रिसोल्ड और रीमैन्युफैक्चर्ड। अब हम उसको दोबारा से बेच नहीं सकते या मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, दोबारा से नहीं बना सकते, जैसे टेलीविज़न, फर्नीचर, स्वीट्स, गन्स, बिल्डिंग। सो दीज आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इसमें अब हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स, वही जो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स की मैंने आपको कंजप्शन गुड्स के बारे में बताया था, वही ये कंज्यूमर गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होती हैं, और इसका ऐसे ही ये इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स का डिफरेंस है। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया कि व्हीट फ्लोर है। अब फाइनल गुड्स आर फॉर हाउस होल्ड, जैसे हमने आटा लिया तो हमारे लिए तो फाइनल गुड हो गया। पर अगर एक फैक्ट्री ने लिया, अगर देखो जब बेकर ने लिया कि जिसने केक बनाना है, उसके लिए तो इंटरमीडिएट हुआ ना। ऐसी ये एग्जांपल्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब स्टॉक क्या होता है? अ स्टॉक इज़ अ क्वांटिटी मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कि हम एक पर्टिकुलर टाइम हमने डिसाइड किया होगा कि जैसे हमारा बर्थडे का है, पर्टिकुलर टाइम है, जैसे मेरा 20 अगस्त है, तो 20 अगस्त मेरा पर्टिकुलर टाइम है कि मैं 1 साल बाद इतने साल की हो जाती हूँ। वैसे ही जैसे 31 मार्च को हमारे अकाउंट्स बंद हो जाते हैं और 1 अप्रैल को खुल जाते हैं, तो हमारा फिक्स टाइम है, तो पर्टिकुलर टाइम होता है, उसको कहेंगे स्टॉक। और फ्लो क्या होगा? फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जैसे 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, कोई प्रॉपर टाइम नहीं है, बस पीरियड ऑफ टाइम है। और इसका ऐसे ही ये डिफरेंस है। और हम इसमें देखें, जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया इनकम ऑफ अ टीचर, ये फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि हम महीने के महीने मिलती है। और कैपिटल ऑफ अ बिजनेस, हम एक बार इन्वेस्ट करते हैं फिर अगले साल देखते हैं ना, तो पर्टिकुलर टाइम हो गया, तो ये क्या हो गया? स्टॉक। और नेक्स्ट कंसेप्ट है ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बाय इन्वेस्टमेंट मीन्स नेट एडिशन टू capital stock or a capital equipment, it raises the production capacity of goods and services। कि जैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, कि अगर हमने मशीनरी यूज़ की है तो वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी, उसको हम एज ए ट्रीट कर, जैसे लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट हम करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड होता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर जैसे हमने मशीनरी को चेंज कर लिया, रिप्लेस कर लिया, वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। बट जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है उसको इज इक्वल्स टू होती है डेप्रिसिएशन माइनस ग्रोस इन्वेस्टमेंट, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होती। ये जो फॉर्मूलेज हैं दोनों, ये आपको आगे नेशनल इनकम में काम आएंगे, तो ध्यान से ही करने पड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो।